कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में अब तक 2,43,00,000 से अधिक लोगों को दी गई कोविड वैक्सीन। सीआईएसएफ मना रहा है अपना 52वां स्थापना दिवस। भिलाई में जवानों ने राइफल शूटिंग में दिखाए शानदार करतब। वन अधिकार पट्टा के तहत धमतरी के आदिवासी परिवारों को मिली 21 एकड़ जमीन। अपने ही गांव में मिला आमदनी का जरिया। और राजनांदगांव में आयोजित खेल महोत्सव में पारंपरिक खेलों की प्रतियोगिताओं में महिलाओं ने उत्साह के साथ लिया भाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड टीकाकरण का कार्य जोर शोर से जारी है। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए अब तक 2,43,67,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें 71,30,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई। वहीं 38,90,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरे दौर का टीका लगाया गया। इसके अलावा 69,36,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को पहला टीका और 4,73,000 से अधिक कर्मियों को दूसरे दौर का टीका लगाया गया। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी कोविड टीकाकरण जारी है। वर्तमान में राज्य में कोविशील्ड की 10,69,000 डोज उपलब्ध है। कल कोविशील्ड की 5,93,920 डोज प्राप्त हुई। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि अब तक राज्य में 6,95,160 डोज का उपयोग हुआ है। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में निःशुल्क और चुने हुए निजी अस्पतालों में शुल्क के साथ कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। इस बीच राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 390 नए मामले सामने आए। सबसे अधिक 161 मामले रायपुर जिले में पाए गए। वैकल्पिक विकास मॉडल के जरिए छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार और इंडिया सेंटर फाउंडेशन के बीच एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में कल राज्य सरकार की ओर से उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ और इंडिया सेंटर फाउंडेशन की ओर से फाउंडेशन के मैनेजर संकल्प शुक्ला ने इस समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू के तहत छत्तीसगढ़ में शिक्षा, कौशल विकास, औद्योगिक विकास, कृषि आदि क्षेत्रों का वैकल्पिक विकास मॉडल के जरिए सशक्तिकरण किया जाएगा। यह मॉडल विशेष रूप से भारत जापान ग्लोबल पार्टनरशिप और इसके वैकल्पिक सहयोगियों के बीच भागीदारी पर केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर सुरक्षा बल के कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा, सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर बल के साहसी कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रगति को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका का विशेष महत्व है। वहीं छत्तीसगढ़ में आज सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। भिलाई में सीआईएसएफ परेड ग्राउंड परिसर में आयोजित समारोह में भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिर्बान दास गुप्ता ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। सीआईएसएफ के जवानों ने राइफल शूटिंग में शानदार करतब दिखाए। बाद में दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए बीएसपी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिर्बान दास गुप्ता ने कहा कि सीआईएसएफ आज देश की प्रमुख बहुकौशल एजेंसी बन गई है। आपदाओं की स्थिति में सीआईएसएफ का योगदान हमेशा से सराहनीय रहा है। एक भिलाई स्टील प्लांट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती आ रही है, निभा रहे हैं और निभाते भी रहेंगे।
इनके बिना भिलाई स्टील प्लांट अपूर्ण है, सुरक्षा नहीं है। और इनके ये जो सुरक्षा के जो स्टैंडर्ड्स कायम किए हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। और हम लोग अभी ये प्रयास कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके सुरक्षा को और आगे बढ़ाया जा सके, जैसे कि CCTV और दूसरे जो सर्विलेंस जो टेक्निक्स हैं उनका और प्रयोग करते हुए सुरक्षा को और पैना किया जाए और इफेक्टिव किया जाए। गौरतलब है कि CISF भारत सरकार का अर्धसैनिक बल है, जिसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई थी। राजनांदगांव जिले के महाराष्ट्र सीमा से लगे गोंदिया चंद्रपुर रेलवे ट्रैक में मालगाड़ी की चपेट में आने से बाघ शावक की मौत हो गई। शावक अपनी मां के साथ रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था, इसी दौरान यह हादसा हो गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शावक के शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया। हादसा जिले से सटे गौरेगांव वन मंडल के पिंड के पार गोंगले रेल मार्ग पर हुआ है। जानकारी के मुताबिक नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट की बाघिन T14 अपने 3 शावकों के साथ कल रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रही थी। इसी दौरान उसका शावक मालगाड़ी की चपेट में आ गया। शावक की उम्र करीब 1 साल बताई जा रही है। गोंदिया से चंद्रपुर रेलवे ट्रैक जिले के संरक्षित वन क्षेत्र नगजीरा के बीच से होकर गुजरता है। महिलाओं में कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के लिए कोरबा के जिला अस्पताल में कैंसर शिविर लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस शिविर में पहुंचने वाली महिलाओं की जांच करने के साथ ही कैंसर पीड़ित मरीजों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ ही बेहतर इलाज का परामर्श दिया गया। जिला अस्पताल की महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर M कुजूर ने बताया कि महिलाओं में होने वाले कैंसर की रोकथाम के लिए वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन जागरूकता के अभाव में महिलाएं इसका लाभ नहीं ले पा रही हैं। शिविर का मुख्य उद्देश्य हमारा है कि हम लोग जो गर्भाशय के कैंसर जो होती है, इससे महिलाओं को बचाना है। हमें एक महिला का डेथ का मतलब होता है उस फैमिली का डेथ हो जाता है, ऐसा हमारा मानना है। तो बच्चों को हम लोग जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री है, मतलब जिसकी माँ दादी इन लोगों को ऑलरेडी पहले से है, तो उनको हम लोग प्रोटेक्शन दे पाएँ, उसके लिए वैक्सीन निकल आया है। अभी हमारे पास बहुत दिन से है, लेकिन हमारे पास अभी जनता अवेयरनेस नहीं है, मतलब इसके लिए जागरूक नहीं हुई हमारी जनता। तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बता भी दें ब्रीफ में, ताकि लोग जागरूक हो जाएं। तो इसको हम लोग 9 से 19 साल या बिफोर सेक्शन इसको लगवा सकें, ताकि ये हो ही ना। गौरतलब है कि महिलाओं में बढ़ते कैंसर की बीमारी के प्रतिशत में कमी लाने के लिए शासन द्वारा जन जागरूकता के साथ शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में वन अधिकार पट्टा के तहत वन और कृषि विभाग द्वारा ऐसे लोगों को खेतीबाड़ी और मत्स्य पालन से जोड़ा जा रहा है जिनके पास खुद की जमीनें नहीं है और वे काम की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में पलायन करते हैं। धमतरी जिले के नगरी तहसील के गोहान नाला में 28 आदिवासी परिवारों को इस योजना के तहत 21 एकड़ जमीनें दी गई हैं। यह जमीन अनउपजाऊ थी। वन विभाग और कृषि विभाग ने इसे आदिवासियों की मदद से न केवल उपजाऊ बनाया, बल्कि उन्हें रोजगार से भी जोड़ दिया है। अब इस जमीन पर सब्जियां लगाकर ये आदिवासी परिवार अपनी जीविका चला रहा है। मनरेगा के तहत एक छोटी सी डबरी बनाकर उन्हें दी गई है, जहां मत्स्य पालन किया जा रहा है। इस समूह से जुड़ी ध्रुवपति मरकाम और जानी मरकाम ने बताया कि अब उन्हें दूसरे खेत में काम करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। अब वे अपनी जमीन पर खेती करते हैं। हम किसान लोगों का 28 किसान लोगों का एक समूह है, जिनमें 21 एकड़ ज़मीन है, जिसमें हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं। जो कि हम लोग पहले ना दूसरे के खेत में मजदूरी करने जाते थे, अपने पास साधन नहीं था, तो हमें समूह के माध्यम से और प्रधान वाले लोग मदद किया, शासन के माध्यम से हमें एक चक प्लान किए जिसमें कि हम लोग खेती बाड़ी अच्छा से कर सकेंगे। ऐसे करके वन विभाग से हमें फेंसिंग, तार, खूटा और ड्रिप पाइप मिला। कृषि विभाग से सब्जी बीज और मनरेगा के तहत हमें डबरी भी मिला और मछली पालन भी ठीक ठाक से हुआ। और हम तो पहले बाहर में काम करते थे, अब वन विभाग से हमें सब कुछ मिल गया है, तो हम बाहर नहीं जाते।
वहीं वन विभाग द्वारा बनाई गई डबरी में मछली पालन कर रहे संजय मरकाम ने बताया कि उनके समूह में 28 किसान जुड़े हैं। सब्जी उत्पादन के अलावा मछली पालन से भी उन्हें आमदनी हो रही है। वन विभाग की ओर से 21 एकड़ का जमीन दिया गया है, जिसमें 28 किसान जुड़े हुए हैं और इसमें खंबा, जाली, तार दिया गया है और ड्रिप सिस्टम। कृषि विभाग की ओर से बीज दिया गया है, बीज, खाद और सरसों लगा है, सरसों, सेमी, बरबट्टी। और वन विभाग की ओर से डबरी बनाकर दिया गया है, जिसमें मछली डाले हैं, एक बार निकाल चुके हैं, जिससे हमारा आय अच्छा हुआ। योजना के तहत इन परिवारों को कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाले सारे सामान वन विभाग द्वारा दिए गए हैं, तो वहीं कृषि विभाग द्वारा बीज और खाद उपलब्ध कराए गए हैं। महिला सशक्तिकरण के साथ छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजनांदगांव में 2 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में महिलाओं ने कबड्डी, फुगड़ी, गिल्ली डंडा, रस्साकसी जैसे पारंपरिक खेलों में उत्साह के साथ भाग लिया। महोत्सव के समापन समारोह में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक शामिल हुई। उन्होंने भी रस्साकसी खेल में भाग लेकर महिलाओं की हौसला अफजाई किया। ये ध्यान दीजिए कि इस मंच से मेरे हाथ के बाईं ओर जो स्थान है वो पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित है। इस मौके पर डॉक्टर किरणमयी नायक ने राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि महिला आयोग के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू किया गया है। देखिए, आयोग के माध्यम से हमारे पास हर वर्ग की महिलाएं अपनी शिकायत लेकर आ सकती हैं। जो कोर्ट में नहीं जा रही हैं, जो थाने में नहीं जा रही हैं, ऐसे ही मामलों को हम आयोग में लेते हैं और आयोग में उनके मामलों में सिविल कोर्ट के पावर का उपयोग करके उनका निराकरण करते हैं, दोनों पक्षों को सुन करके। तो हमने अभी आयोग की एक नई पहल शुरू की है, व्हाट्सएप कॉल सेंटर 9098382225। ये नंबर हमने जारी किया है ताकि कभी भी किसी महिला को परेशानी होने पर अपने आवेदन की आगे अग्रिम कार्रवाई की जानकारी लेनी हो तो वो संपर्क कर सकती हैं। खेल महोत्सव में शहर के विभिन्न वार्डों सहित आसपास के गांवों की महिलाएं भी शामिल हुई और पारंपरिक खेलों का आनंद उठाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में अब तक 2,43,00,000 से अधिक लोगों को दी गई कोविड वैक्सीन। सीआईएसएफ मना रहा है अपना 52वां स्थापना दिवस। भिलाई में जवानों ने राइफल शूटिंग में दिखाए शानदार करतब। वन अधिकार पट्टा के तहत धमतरी के आदिवासी परिवारों को मिली 21 एकड़ जमीन। अपने ही गांव में मिला आमदनी का जरिया। और राजनांदगांव में आयोजित खेल महोत्सव में पारंपरिक खेलों की प्रतियोगिताओं में महिलाओं ने उत्साह के साथ लिया भाग। दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।